हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और इन ब्लॉक्स को हम किस तरीके से बेनिफिट्स में ला सकते हैं। साथ ही हम इसमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ताकि जिससे कि हमें अगर कोई भी ट्रेड लेनी हो तब उसे कैसे प्रॉफिटेबल बना सके। ठीक है, तो अगर कोई न्यू पर्सन इस लेक्चर पे सीधे आया है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो पहले के 5-6 लेक्चर हैं उनको देख ले और स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर पे आए। अगर आप सीधे इस लेक्चर पे आते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप अगर सीधे इसको मास्टर करोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। और आप अगर इन चीज़ों को अच्छे स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। आपने नोटिस किया होगा, आपको ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे समझा रहा हूँ, मैं एक्चुअल में इमेज कैसे क्रिएट करता हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा मैंने किस टाइप से आपको लर्निंग कराई है। पहले फ्रैक्टल के बाद स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके बाद लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, पीओआई एंड लास्ट में आपको एंट्री मॉड्यूल देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला लेक्चर ही आपको एंट्री मॉड्यूल बता दिया, इसमें आपको एक पूरी इमेज क्रिएट करा के दी, पूरे कंसेप्ट को मैंने इकट्ठा किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को फिर एंड मैंने आपको बताया कि एंटायर में ये कुछ तरीके से दिखता है और लास्ट में कुछ इस टाइप से हम चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। नाउ आज के 7 लेक्चर में अब स्टार्ट हो रहा है एक एडवांस एसएमसी जिसे हम आईसीटी भी बोला जाता है। राइट नाउ इसके अंदर मैं आपको ब्लॉक्स वगैरह वगैरह लर्न कराऊंगा और राइट उसके बाद जुड़ा स्विंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो जैसे मैं आपको बात बताऊं तो डिफरेंस किन किन टाइप्स पे डिपेंड करता है, जैसे पावर ऑफ द वगैरह, जैसे पावर ऑफ द मेन एक्शन एंड कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है। बट आप सोचोगे 7 लेक्चर लूँगा तो उसके बाद आईसीटी सीख जाऊँगा, बट स्टेप बाय स्टेप चार्ट पर जाऊँगा, प्रॉफिट बनाने वाला हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं। राइट, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम मैं आपको ब्लॉक में सिखा सकता हूँ क्योंकि ब्लॉक लर्न करवाने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे भी लग जाएंगे। राइट, और अभी जो लेक्चर बना रहा हूँ वो मेरा मानना है कि कम से कम इस लेक्चर में 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 से आधे घंटे में बस को आपको समझा दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लर्न कराऊंगा। जो आपका पुराना माइंड सेट है उसको चेंज करने वाला हूँ और एक नया माइंड सेट है उसमें आपको अच्छी ट्रेड्स कैसे ले सकते हो, आप चार्ट को किस नज़रिए से देख सकते हो। उसके बाद बड़े ट्रेडर जो है वो एक लॉजिक के साथ चार्ट को देखता है तो आप वो बन पाओगे। राइट, तो इसके अंदर एक प्रोसेस है जो लंबी चलने वाली है। ठीक है, आप इस को स्टेप बाय स्टेप अगर लर्न करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, और अगर इस कोई चैनल ढूंढ सकते हो तो राइट, अगर आज के इस लेक्चर में हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एंड इलेक्ट्रम डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक को हम किस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं उसको भी आज हम इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम समझेंगे कि मैंने पुराने लेक्चर में देखा होगा कि आपको समझा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। राइट नाउ अब आप ऑर्डर ब्लॉक को समझ गए थे। ऑर्डर ब्लॉक में मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई थी आपको। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या था, एफईजी क्या था, जो बहुत से लोग जानते हैं कि एफईजी क्या होता है, तब एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। राइट, लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल एफईजी, उसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। बट ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये बिना एफईजी का ऑर्डर ब्लॉक होता है। राइट, जस्ट एक कैंडल जिसके ऊपर नीचे ऑर्डर एफईजी है, पूरी की पूरी कैंडल ब्लॉक होगी। नाउ इसको मैं थोड़ा डीप में लर्न कराऊंगा। राइट, अब हम निफ्टी के चार्ट में जाते हैं। राइट, तो निफ्टी के चार्ट में मैं आपको पहले चार्ट पे ले जाता हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाओगे कि मैंने कुछ टूल्स की नीड है। फिर रिस्पेंटमेंट टाइप, इस कुछ रिस्पेंटमेंट पर जाओगे तो जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिफ्थ सेटिंग है। आप यहाँ पे फिफ्थ सेटिंग को चेक करोगे तो प्रीमियम डिस्काउंट इक्विलिब्रियम ओला होगा, जिसे डेप्थ में बाद में समझाऊंगा। इसको फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लॉक के ऊपर जो मैंने आपको डेप्थ में लर्न कराया था उनको आपको चीज़ों को देखना होगा। और जब मैं इसको बाद अगले वाले लेक्चर में ये चीज़ों को बताऊंगा तो आपको कुछ एक सेटिंग बता देता हूँ, इसकी एक समरी है जिससे आप कुछ ना कुछ इस तरीके से समझ पाओगे। नाउ अब आप इस सेटिंग पर जाओगे, इससे कुछ एफबो को सेट करोगे, उसके अंदर जस्ट आपको सारे के सारे मार्क हैं। आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा, कुछ अलग होगा, आपके सारे मार्क को अनटिक कर देना है। राइट, जस्ट आपको 3 चीज़ें लेनी है। पहले यहाँ पे और आपको टाइप करना है 0। राइट, 0 टाइप करके आपको ये जो मार्क है ये कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको 0.5 एंड बस हमें यहाँ पे 3 चीज़ों की नीड है, 0, 0.5 एंड 1। राइट, इतनी ही हमें नीड होती है। इन फिबोनाची के इस सेटिंग में हमें ओके कर देना है। आपको कुछ फिबोनाची टूल हैं, इनको
तरीके से देखना है। इसके अंदर जो कलर वगैरह है, राइट, इसे ट्रेड लाइन को वगैरह वगैरह रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कुछ आप लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। फिलहाल हमें इतनी नीड नहीं है, तो नाउ अब हम इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं। क्या इसे क्यों बोला जाता है, कि मैं इसको एक समरी बता दूं। देखो 1 और 0.5, ठीक है, इसको आप एक इस तरीके से लूँगा कि नीचे का अगर मार्क कर रहा हूँ तो नीचे जाएगा जब, राइट। बट मैं सिंपल बताऊं तो 0.5 के ऊपर के पार्ट है, राइट, तो इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको मार्क करूं तो 0.5 से लेके यहाँ तक का मार्क करना है। यहाँ पे अगर 1 भी होगा या 0 भी होगा तो आप डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ इसको करते हो, नीचे से ऊपर तक मार्क करते हो या ऊपर से नीचे तक मार्क करते हो, राइट। तो 0.5 के ऊपर का जो जोन है उसे बोला जाता है प्रीमियम जोन, एंड जब इसके जो नीचे वाला बिलो वाला जोन होता है इसको डिस्काउंट जोन बोला जाता है। समझ गए। इसके जो पीछे का लॉजिक है आप इसको समझो। तो हम इसमें नीचे से बाय करना चाहते हैं, राइट, तो उसे बोला जाता है हम डिस्काउंट। हम बोलते हैं कि डिस्काउंट से हम बाय करेंगे, टारगेट का हमारा कहाँ होगा, प्रीमियम तक, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो पार्ट है, राइट, ये वाला जो पार्ट होता है ये डिस्काउंट जोन है। आप इसको परसेंटेज के बिलो भी ले सकते हैं, राइट, बट आप पूरा लोगे तो चलेगा, राइट। अब आप मान लो इसको किस तरीके से आपको लर्न करना है, इसको किस तरीके से चार्ट में आपको समझ सकते हो इस चीज़ को। इसको यहाँ एक ऐसे मार्क किया जाता है, जब बेसिक मैंने आपको बताया था कि 0.5 के जो बिलो वाला पार्ट है उसको डिस्काउंट बोला जाता है, और जो 0.5 के अबोव वाला पार्ट है उसको प्रीमियम बोला जाता है। नाउ समझो, प्रीमियम में हमेशा ऊपर से सेलिंग होती है और डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में बाय, ठीक है, राइट। इसके पीछे का रूल क्या है कि डिस्काउंट से बाय करना, प्रीमियम से सेल करना। नाउ ये वर्क करता है मैं मानता हूँ, बट फेल क्यों होता है आप समझो इस बात को। पता है फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बायस को है जो हम चार्ट में देख ही नहीं पाते। लाइक जैसे उनका जो ट्रेड है, अगर बायस को मैं आने वाले लेक्चर में आपको लर्न कराऊंगा, तो भी एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि आपका टारगेट है, प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है, कहाँ तक जाना चाहता है, राइट, वो किस डायरेक्शन का है जो उसे समझो। लाइक इस तरीके से आप इन चीज़ों को डाउन साइड में जाते हुए देखोगे, डाउन साइड के लिए जा रहा है, इसके अंदर आप नीचे से कुछ नहीं देख सकते, लाइक डिस्काउंट जोन से बाई नहीं कर सकते। सेल करना होगा तो, राइट, अगर आपको अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ तक गिरावट आई, फिर पुल बैक आया, राइट, तो गिरावट आई तब तक आपने इसको मार किया। नाउ अब इसके अंदर आपको प्रीमियम के अंदर सेलिंग के कौन कौन सा जोन दिखाई देता है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एफ राइट, एंड पूरे ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड बार में पूरा का पूरा ये जो टोटल है इसको लेते हैं हम, ठीक है। अगर इसको लेते हैं तो वो भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। इसके पीछे रीज़न बताऊंगा कि प्राइस यहीं से क्यों नीचे आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से प्रीमियम जोन है, कहाँ से हमें सेल कर सकते हो ना। फिलहाल के लिए एक एफ हमें यहाँ पे दिखाई देता है जहाँ से प्राइस डाउन साइड की ओर गिरता है, राइट। तो यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक ये है, आप प्रीमियम जोन से सेल कर रहे हो तो डिस्काउंट से बाई कर सकते हो। नाउ अगर अब यहाँ पे देखोगे तो आपको इनमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसे आप कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, राइट। यहाँ से एक बाइंग आई और उसके बाद हमने प्राइस नीचे गया, ठीक है। अब पर जब प्राइस 0.5, अब इसे क्या बोलते हैं हम, 0.5 को हम इक्वेरियम, राइट, तो इक्वेरियम को हम टैप किया, अब प्राइस बाउंस हो गया। इसको भी हम डेप्थ में लर्न कराऊंगा, करेंगे, बट जब आपको चीज़ें समझा रहा हूँ फिबोनाची, इसको अंदर कौन कौन से लेक्चर, ये फिबोनाची का लेक्चर नहीं है तो ये ब्लॉक्स का लेक्चर है, बट ब्लॉक्स की जगह पर नीड पड़ेगी तो मैं आपको ये समझा देता हूँ प्रीमियम इक्विलिब्रियम क्या होता है। जो मिड की लाइन होती है इसे इक्विलिब्रियम, और इसके नीचे का जो जोन है उसके डिस्काउंट जोन। और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप बाइंग जोन देखें, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस का यहाँ पूरा लग गया है जिससे हमें मार्क किया है। नाउ अब हम क्या देखते हैं कि ट्रेंड अप है, डिस्काउंट पे हमें बाई करना है, तो डिस्काउंट के अंदर कौन सा जोन है, देखो ना। अगर हमें यहाँ पे डिस्काउंट बाई करना होता है, डिस्काउंट में हमें कौन कौन से जोन दिखा देते हैं, यहाँ पे एफ और इसके बाद हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट के बाई करने के बाद प्रीमियम तक टारगेट किसके पीछे का रूल होता है, राइट। अगर एक ट्रेड अप है तो डिस्काउंट से बाय करना है, एंड अगर ट्रेंड डाउन होता है तो प्रीमियम से सेल करना है। आई होप आपको मेरी कुछ बातें समझ आ रही होंगी, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। तो नाउ अब हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एक समरी है, इसको समझो। देखो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर लगे होते हैं, और इस ऑर्डर को हम बिग प्लेयर्स के नाम से जानते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, राइट। अब मार्केट में जो लोग हैं, ठीक है, वो मार्केट के अंदर मैनिपुलेट करते हैं,
एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं उनके ऑर्डर से जो कैंडल्स में लगे होते हैं, जिसे ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। राइट नाउ एक पर्टिकुलर एक कैंडल होती है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक लगे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हैं। नाउ चीज़ों को समझो, हम ट्रेंड को किस तरीके से ट्रेड की साइज के हिसाब से हम लोड साइज को चेंज वेंज कर सकते हैं। लोड 10 लोड, 20 लोड, 25 लोड। नहीं, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो 100 लोड, 200 लोड भी लगा सकते हैं। बट जिसके पास मान लो 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000, 50,000 करोड़, वह अपने कैसे लगाएगा अपने ऑर्डर को, कैसे फिल करेगा? तो मार्केट में दो चीज़ चलती है। अगर बायर्स को बाय करना है तो सामने सेलर्स भी होना चाहिए। इस चीज़ ध्यान से समझो। अगर हमें बाय करनी है कोई चीज़ तो सामने वाला सेल भी करे। ठीक है, अगर सेलर सेल करना चाहता है तो उसके माल खरीदने के लिए कुछ बायर्स भी चाहिए। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझो। तो इनको बैलेंस करना होता है। इन जो अगर जो चीज़ जितनी बिकेगी उतनी खरीदी भी होगी, तब तक वो बैलेंस होगी, नहीं तो मार्केट में इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और मार्केट बिगड़ने लगेगा। तब मैंने क्या चीज़ आती है, तो अब इसमें 2 लोट का ऑर्डर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 लोट के ऑर्डर के अंदर यहाँ पे एक आप दिखाई दे रहा होगा कि उसको बेचने के लिए एक रेडी है। यहाँ पे एक बेचने के लिए रेडी है, बट 2 लोट बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, हर एक रिटेलर प्लेस एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा है जो 2 लोट बाय सेल कर सकता है। तो हमारे जो ऑर्डर हैं वो इक्वली फिल हो जाते हैं स्टार्टिंग में। राइट, तुरंत फिल हो जाते हैं। बट क्या जो एक बंदा जो 1,000 10,000 करोड़ की बाइंग करना चाहता है, वो अब हर ऐसे बंदे थोड़ी है जो 10,000 करोड़ लेके चल रहे हैं। सही बात है। तो ना हर बंदे में ऐसा कोई दम ही नहीं होता जो हमारे इसको फिल कर सके, इस ब्लॉक्स को। तो हमारी सिटी में कुछ मान लो कुछ बड़ी बड़ी सिटी हैं, वहाँ पे अलग अलग मान लो कि थोड़े बहुत बड़े गिने चुने लोग होंगे जिससे फिल होते हैं, जिनकी वजह से फिल होता है। बट आप समझो, देखो उनके ऑर्डर जो है, लाइक अगर उनके बाय करना है, राइट, अगर उन्हें बाय करना होता तो वो क्या करेंगे पता है? सेल वाली कैंडल में मीन्स अगर उन्हें यहाँ से बाय करना है तो वे सेल वाली कैंडल है। अब वो क्या देखेंगे, जो यहाँ इसके नीचे वाली जो सेलिंग वाली कैंडल है उसमें ऑर्डर लगाएंगे। जिन्हें अगर सेल करना होगा तो बाइंग पुल बैक है, इसमें इनके ऑर्डर फिल होंगे। अगर मैं आपको एक ईजी वे में इस चीज़ को समझाऊं तो इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ है नहीं। जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड का है, एंड राइट जो 3 कैंडल है यहाँ पे अभी आपको 3 कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। ये 3 कैंडल मैं आपको बता देता हूँ राइट नाउ। ये कैंडल फर्स्ट कैंडल था, यहाँ पे कैंडल का दूसरा सेलिंग हुई। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जो फोर्थ कैंडल थी ये इसी की जैसी है। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल बाइंग की है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, रिटेलर प्लेयर है जो बाय कर रहे हैं। कौन बाय करता है यहाँ पे? रिटेलर। जो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी होगी, लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने बाइंग स्टार्ट की है। तो कैंडल को देखते हैं तो माइंडसेट में कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे जैसे हम बाइंग करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है पता है? इसके अंदर सेल की पोजीशन लगी है। किन लोगों की सेल की पोजीशन लगी है? बिग प्लेयर्स की, जो बड़े बड़े मार्केट में चलाते हैं, जो एसएमसी को फॉलो करते हैं, जो बिग बिग प्लेयर होते हैं। रिटेलर जब एक जनसंख्या में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के आएंगे तो बिग प्लेयर्स की बड़ी क्वांटिटी के जो ऑर्डर है वह फिल हो पाएंगे। तो अगर मान लो क्योंकि ये बिग प्लेयर्स की बड़ी क्वांटिटी के साथ बाय में जा रहे हैं और रिटेलर भी बाय में ही जाएंगे, तो बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? बैलेंस नहीं बना रहा मार्केट में। राइट, ये जो आपके सामने 4 5 कैंडल है इसके अंदर रिटेलर बाई कर रहे हैं। राइट, तो लोग बाई कर तो रहे हैं, और इनको जो प्रोडक्ट है वो सेल कौन कर रहा है? आप ये चीज़ सोचो। बिग प्लेयर समझ रहे हैं कि बिग प्लेयर से जो सेल कर रहा है, पर अब यहाँ पे आप क्या हो रहा है, इनके ऑर्डर फिल हो रहे हैं। राइट, ये इसके पीछे का एक लॉजिक है, इसके पीछे एक कंटेंट है जिससे आपको समझना होगा, एक सेंस है। राइट, आप डायरेक्टली चार्ट में गए, सपोर्ट ड्रॉ किया, रजिस्टेंस ड्रॉ किया, आप फालतू की चीज़ें इंडिकेटर लगा दिए और आपको लॉजिक ही नहीं पता कि मार्केट जाएगा कहाँ पे। ठीक है, आपको पहले लॉजिक पता होना चाहिए मार्केट कैसे वर्क करता है। ना हो अब ऑर्डर ब्लॉक या कैंडल ली गई, इसके लिए ट्रेंड में हम कैसे पता करें? डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं, तो आपको बाइंग की कैंडल मार्क करनी है होगी। ध्यान से समझो इस चीज़ को। जैसे लाइक एक स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है।
एक इस टाइप से एक स्ट्रक्चर चलता हुआ हमें दिखाई देता है। बताऊं, लोअर लो आईडियम एंड राइट, प्राइस इधर गया, डाउन लोअर लो डाउन और लोअर लो डाउन। अब आपको ऊपर से बराबर सेल करना है, इक्वली सेल करना है आपको ऊपर से, राइट। यहाँ से सेल करना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ फिर ये आपसे आपको सेल करना है, राइट। इसके लिए आपको ये इसके अंदर बाइंग कैंडल ढूंढनी ही होगी, ठीक है। आप सेलिंग नहीं ढूंढ सकते, सेलिंग करना है तो सेल के लिए सेलिंग कैंडल नहीं चलेगी, सेल के लिए एक बाइंग कैंडल, और अगर आपको बाई करना है तो आपको एक सेलिंग कैंडल ढूंढनी होगी। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। नाउ अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, जैसे अगर आपको बाय करना है, जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बाय करना है, तो अगर आपको सेलिंग कैंडल ढूंढ ली होगी इसके लिए, ठीक है। तो सेलिंग कैंडल एंड जो एक सेल करना है तो एक बाइंग कैंडल ढूंढनी है, ठीक है, जहाँ पर आप सेल कर सको। नाउ अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं, तो मैं आपको उसको बता देता हूँ, ठीक है। नाउ अगर हम चार्ट में देखें तो यहाँ पे जो हाई की जो लिक्विडिटी वो सारी की सारी कलेक्ट हो चुकी है, राइट। नाउ अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं एंड 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैंडल्स का पूरा पूरा कन्वेंशनल है, ये पूरा का पूरा लेग, इसके अंदर रिटेलर्स होते हैं जो बाय करते हैं, समझ गए आप इस बात को। और जो बिग प्लेस के ऑर्डर्स है वो यहाँ पे फिल हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो बिग प्लेस के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे फिल हो रहे हैं। नाउ प्राइस डाउन आ गया, ठीक है, बट अब डाउन आने के बाद प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों, एंड इधर इसने क्या किया, आईडीएम किया, राइट। अब इस पार्ट को हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि हम इसको देन हमें क्या करना है, यहाँ से प्रीमियम से क्या करना होता है, हमें प्रीमियम से, आपको मैंने पहले बताया था कि प्रीमियम से हमें क्या करना होता है, प्रीमियम से हमें सेल करना होता है, ठीक है। नाउ अगर अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल्स हैं, देखो नाउ अब यहाँ पे कौन सी जगह कन्फ्यूजन आता है हमें इस चीज़ों को देखकर, पता है। हम कुछ लोग यहाँ पे तक मार्क कर देते हैं ये ग्रीन कैंडल तक, कुछ लोग यहाँ तक, एक्चुअली में आपको यहाँ तक करना होता है, क्योंकि सेलिंग के अंदर आपको जस्ट बाइंग के जो कैंडल्स है वो आपको मार्क करनी है, ठीक है। ये लो से लेकर हाई तक बाइंग देखकर अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे, तो मैं जूम करूँ इस चीज़ को, तो इसके अंदर भी मैंने हाई तक बाइंग बताई है, फिर सेलिंग आई है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। पूरा बाइंग जोन मार्क करना है, अगर आपके इसके बीच में एक भी सेलिंग कैंडल आ जाती है, आप कट होकर जस्ट एक बाइंग कैंडल सी लेते हैं। तो लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ एग्जांपल भी दूं, तो देखो ये ग्रीन कैंडल है, बट मिड में रेड कैंडल आ गई है, ठीक है। रेड कैंडल यहाँ पे मैंने ब्लैक कैंडल को रखा है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे, बट यहाँ पे ग्रीन का मतलब होती है, ग्रीन मतलब जो ग्रीन है, और जो ब्लैक का मतलब है वो रेड। नाउ हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं, अगर इनसाइड बार है में है तो मैं ले सकता हूँ, बट नाउ इसको पूरी तरीके से नहीं ले सकता। मुझे क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक मारूंगा, मुझे जस्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल ही लेनी है, राइट। नाउ आपको चीज़ों को समझना होगा, यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन कैंडल ही आपको लेनी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग करना होता तो लास्ट बाइंग कैंडल आपको लेनी है, और इस कैंडल में जो नंबर्स हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल, यहाँ पे 3 कैंडल नहीं, इसके अंदर आपको 5 कैंडल्स भी देखने को मिल सकती है, देख लो, इसके अंदर आपको जस्ट एक कैंडल भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, आप कितनी कैंडल्स आपको चार्ट में दिखाई दे रही है, आप इसको किस तरीके से मार्क कर सकते हो, एंड आप किस तरीके से मार्क करोगे, आप ट्रैप होने वाले हो, आपका सही ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा। तो नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको पूरा मार्क किया, जब आप यहाँ पे देखोगे, ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अगर इसमें से यहाँ पे इसका किस तरीके से प्राइस यहाँ पे आईडीएम लिया, यहाँ पे आईडीएम होने के बाद मैं इसे हटा देता हूँ, रुको, राइट। तो प्रीमियम से हमें सेल करना है, ठीक है, यह आईडीएम वाला पार्ट है। अगर इसे नाम दूँ आईडीएम, जैसे मैंने इसे आईडीएम नाम दे दिया है, ठीक है। आईडीएम के ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक आता है, इसके ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसे थ्रेश कैंडल बोला जाता है, थ्रेश पार्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। थ्रेश होल्ड 0.5 जिसे बोला जाता है, एम टी एंड राइट मीन्स थ्रेश होल्ड आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। किस किस ब्लॉक्स में ग्रीन थ्रेश होल्ड नहीं लेना है, किस ब्लॉक में थ्रेश लेना है, मैं भी आपको बताऊंगा। और थ्रेश होल्ड वाला पार्ट 0.50 का है, राइट। नाउ जो आपका पहला सेल का ट्रेड बनता है इस जगह पर, एंड जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आप किस तरीके से हाई पे रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे जो आपका टारगेट है वो यहाँ पर लॉक कर रख सकते हैं, और जो भी आपका पीओआई वगैरह है जो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर बहुत तक ठीक रहता हूँ, क्योंकि बट जब आपके बायस हैं आप वहाँ तक इसको प्लान कर सकते हैं, राइट। नाउ ये पहला आपको सेटअप बनाना होगा। आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि लोकेश भाई इसे हम क्यों लेते हैं, आप इसे ले सकते हैं,
मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप इसे वाले को कन्वेंशन ले सकते हो, बट आपको अगर यहाँ पे जो कैंडल्स है वो ब्लैक कैंडल कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई देती है। जैसे मैं आपको जूम करके बताऊँ, कुछ इस तरीके से होती है। जैसे ब्लैक कैंडल ने हाई ने इस कैंडल को हाई को ले लिया, जो यहाँ पे इनसाइड है, जो ब्लैक कैंडल है ये ग्रीन कैंडल के इनसाइड बार में नहीं आती, ठीक है। इसके इनसाइड बार में अगर आ गई तो उसके बाद हमें चीज़ों को देखना है, राइट। ब्लैक कैंडल है जो इसकी इनसाइड बार में नहीं आती, तो तभी ये वाला पार्ट है जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो ब्लैक की कैंडल के बगल वाली पार्ट 2 में जो डिवाइड होती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर मीन्स बाइंग कैंडल के अंदर कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है, दोनों बाइंग कैंडल्स ही मानी जाएगी राइट नाउ। तो ये दोनों की दोनों अलग नहीं हो रही है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अलग नहीं कर पा रही है। अगर आप इस पूरे को जोन को प्लान करोगे और आप इसे आगे तक देखोगे, तो मैंने थ्रेशोल्ड की वो बॉडी क्लोज नहीं बताई थी, ठीक है, राइट। मैं थ्रेश सी रिजेक्शन है, यहाँ पे थ्रेश को हम रिजेक्शन बोल सकते हैं। अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो एक कन्वेंशनल माइंड में रखना है, ठीक है, कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ओके, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो उसकी चांस है, उसकी संभावना है बहुत कम हो जाती है। नाउ किन्हीं जगहों पर मीन्स थ्रेश लेना है, किसी जगह पे मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी जगह पे लेना है। मैं अभी आपको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, मैं आपको काफ़ी डिटेल में आगे के लेक्चर में इस चीज़ों को समझाऊंगा कि क्या होती है थ्रेशोल्ड। तो प्राइस इसको टेप कर रहा है, प्राइस यहाँ से डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो मैंने इंटरनल लिया है। अगर ये जैसे मैंने आपको बताया था इनसाइड बार में नहीं आती ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बट हमें नीड नहीं करनी है, तो इनसाइड बार में आ रही है तो ये पूरा का पूरा ले सकते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे जो पहला सेकंड कैंडल है, ठीक है, मैंने बोला कि जो यहाँ पे इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके हाई के वो नया निकला नहीं था, राइट। नया पोर्शन बना है जो इसके अंदर नहीं है, इनसाइड बार में आ रहा है, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है एंड आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप यहाँ पे देखते हो। तो जैसे मैं अभी आपको इसके बाद कहाँ पे लेके जाता हूँ, ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जहाँ पे आपको इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लॉक पूरा का पूरा नाउ। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे, आप ध्यान से देखो, तो ये एक सेलिंग है, राइट। ये सेलिंग वाला पार्ट होता है। तो इस ब्लॉक का जो लो वाला पार्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ, रुको, इसको जूम करके देखने दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ब्लॉक से लेके यहाँ तक है, तो अगर सेलिंग वाला पार्ट है तो लो वाला पार्ट देखो ब्लॉक का। अगर सेलिंग के लिए बाइंग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हैं, राइट, जहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है, बाइंग कैंडल ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको सेल करना है, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया में जब आप ऑर्डर ब्लॉक के लो पार्ट को देखोगे, यहाँ पे जो लो पार्ट है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कहीं एफईजी से ओवरलैप नहीं हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वीक है, ये वीक है, और एफईजी दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट। यहाँ का एक एफईजी आपको पता है, एफईजी राइट, जिन्हें नहीं पता वो डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा पहले के 5-6 लेक्चर जो मैंने बनाए थे उनको देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ें रिकॉर्ड में आएगी। आपको सामने कोई भी बीच चीज़ में रिकॉर्ड आती है तो आप ध्यान से देखना कि किस केस में आपको कौन सी जगह क्या देखना है। अगर आप इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को लेने की जगह आप इस कैंडल, जिस कैंडल की वीक ने ओवरलैप किया है, इसको ओवरलैप मतलब इसको इसी साइड बार के अंदर लेना, तो उस कैंडल की वीक जो लो है, राइट, आप यहाँ पे देखोगे तो वीक में एक बॉडी क्लोज भी नहीं हुई है, एक भी बॉडी। ध्यान से देखो आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से छोटे से प्लान कर सकते हो, इसका छोटा प्लान करना है तो आप यहाँ पे कुछ इसके रूल हैं ओवरलैपिंग का, एंड इससे जो देन पूरा ऑर्डर ब्लॉक के उसको 50-50, ठीक है, राइट, बट ओवरलैपिंग है। समझ रहे हो आप इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो जस्ट उस कैंडल की विक इनफ है, ठीक है, उसके अबव बॉडी क्लोज नहीं होगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हों। आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मान लो, जैसे मान लो मैं ये जो यहाँ पे एफईजी है, यहाँ पर जो एफईजी है ये यहाँ पे एफईजी फिल होता है, देख लो यहाँ पे इस जगह पे। तो इस कैंडल के थ्रू अब आप यहाँ पे देखो तो एफईजी जो था इस ब्लैक कैंडल के हाई ने फिल कर दिया। नाउ एफईजी है नहीं, एफईजी का रुकआउट आ गई, यहाँ पे देखो, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप मान ही नहीं सकते यहाँ पे जो एफईजी है ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑलरेडी टेप हो चुका है, मेडिकेट हो चुका है, राइट। ये एफईजी फिल हो चुका है। देखो इस कैंडल ने की वीक ने पूरा इसको ले लिया है। इस केस में आपको जो ऑर्डर ब्लॉक का 50
ये पर पूरा ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करना है। आप समझ रहे हो इस बात को क्या? एकदम इजी वे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ इन चीज़ों का। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे नहीं कि ओवरलैपिंग नहीं है या है, तो मैंने आपको जस्ट मार्क करके समझाया कि अगर अगर इस तरीके से आपको लेना है तो किस तरीके आपको सारी कैंडल के अबोव विक आती है, जो ओवरलैप नहीं होती है तब आपको पूरा लेना था, राइट। बट अभी फ़िलहाल ओवरलैप है। अगर मैं आपको इसको रिमूव हटा दूँ इसको, तो उस केस में आपको वक्त के साथ जो एफ कंबाइन होती हुई दिख रही है, इस पूरे के पूरे पार्ट को ही लेना है, ठीक है। इस कंप्लीट पार्ट को लेना है। और उसके अबोव जो बॉडी क्लोज नहीं होती, अगर आप उसके बायस सही डायरेक्शन में आप फॉलो कर रहे हो, राइट। बायस क्या होते हैं, बायस मैं आपको अगले वाले पार्ट में बताऊंगा, आपको लर्न कराऊंगा, डेप्थ में चीज़ें आती है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपका पहला वाला होता है जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। नाउ अब हम आपको इसको कंटिन्यू करके फॉलो करते हैं। प्राइस जो डाउन जा रहा है, राइट, न जाने के बाद किस प्राइस में अब वो गया एंड यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। यहाँ पे जस्ट आप देखोगे, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ जिसे क्लियर व्यू दिखाई देता है। जैसे अगेन क्या हो रहा है, लो ऑफ लो, राइट, आईडीएम। नाउ अब होता क्या है, आईडीएम अगर हम इसको इक्विलिब्रियम और प्रीमियम के डिस्काउंट वाले जोन से निकालते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम और प्रीमियम जोन क्या होते हैं, जहाँ पे डिस्काउंट को बाय सेल करना होता है, ठीक है। ट्रेंड डाउन है, ठीक है। और जब ट्रेंड डाउन होता है तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो लोअर है यहाँ पे, ठीक है, इसका आईडीएम है स्टिल अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। जैसे यहाँ इसका आईडीएम है, ये नहीं हुआ है। ये जो इंटरनल स्विंग में आ जाता है इनसाइड बार के अंदर, तो 5 मिनट में नहीं हुआ था, तो क्या हम पूरे के पूरे मोमेंटम को मिस कर दे? जो पूरा पूरा मोमेंटम है यहाँ से लेकर 200 पॉइंट टू 170 पॉइंट का जो मोमेंटम है, क्या हम मिस कर दे? तो इसका यूज़ कैसे किया जाए, ठीक है, आप इसको समझो। मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर समझाया था मार्केट का, आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि फ्रैक्टल मींस टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, राइट। जो चीज़ें क्लियर आपको हाई टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती वो आपको लो टाइम फ्रेम पे दिखेगी, और जो चीज़ें आपको लो टाइम फ्रेम पे क्लियर नहीं दिखेगी वो आपको हाई टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिख जाएगी, ठीक है। आई होप आपको हाई टाइम फ्रेम पर चीज़ें दिख रही होगी, राइट। तो मार्केट का फ्रैक्टल नेचर मीन्स अगर आपके हाई टाइम फ्रेम पर डब्लू बन रहा है तो इस तरीके से मान लो ये 15 मिनट में डब्लू बनता हुआ दिखाई देता है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 1 मिनट में भी एक छोटा डब्लू आपको बनता हुआ दिखाई देगा ही देगा, ठीक है। इस पूरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ होगा, राइट। इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट एंड द चेंज द फ्रेम ऑन द मार्केट, ठीक है। एंड जो आप चीज़ें हाई टाइम फ्रेम पर नहीं देखोगे वो आपको लो टाइम फ्रेम पर देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट का नेचर ही फ्रैक्टल है, तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करके सारी सारी चीज़ें देखनी होगी। नाउ हाई टाइम फ्रेम पर लाइक हम 5 मिनट पे हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है, जिससे हम पकड़ सके कि राइट लो लो और आईडीएम दे। तो अब इसे कैसे पकड़े? अगर आप देखोगे तो 19 अक्टूबर पर हम लोगों ने 1 मिनट की जगह शिफ्ट 1 मिनट में 5 मिनट में शिफ्ट हो गए। तो 19 अक्टूबर को हम राइट ओके ले ले चुके हैं। तो 19 अक्टूबर, इसको देखो, इस टाइम फ्रेम इसका चेंज हो गया है। नाउ जब आप देखोगे तो लोअर लो और आईडीएम है, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम, ठीक है। तो आपका आईडीएम मिल चुका है, एग्जिट मिल चुका है। इसे फ्रैक्टल नेचर बोला जाता है, टाइम नेचर, ठीक है। जब आप टाइम फ्रेम पर जाओगे तो चीज़ों को आप क्लियर देख पाओगे अलग अलग चीज़ों के साथ। जैसे आप ये सोचो कि लोकेश भाई हम कहाँ से टाइम फ्रेम पर इसे यूज़ कर दें, सीरियसली मैं गलत में जा रहा हूँ। आप पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे सकते। आपको एक टाइम फ्रेम पर खेल बताऊँ तो ये टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम से है। इसको बनाने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम पे, कुछ लोग अलग टाइम फ्रेम पे। सबकी अपनी फिजिक्स साइकोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब कंबाइन कर दोगे आपको इन सब चीज़ों को, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर इमेज आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। जो पजल के टुकड़े हैं वो अलग अलग है, कुछ टुकड़े किसी के पास, कुछ टुकड़े किसी के पास, और कुछ टुकड़े किसी के पास है, ठीक है। जब सारे के सारे टुकड़ों को हम जोड़ दें तो हमें एक इमेज बनती हुई दिखाई देती है मार्केट की। समझो इस चीज़ को। जब कोई पर्सन कुछ जो इमेजिन कर रहा है, राइट, बट वो जब तीन चीज़ों को पजल को जोड़ता है, तीनों पजल को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो वो एक्चुअल में एक इमेज बनती हुई दिखाई देती है, राइट। वो पजल के टुकड़े जब एक से मिलके एक इमेज बनती है तो आप इमेज को देख पाओगे। एक इमेज टू आंसर, यस और नो। तो राइट, जब आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को सही से देखोगे तो आप एक सही डायरेक्शन पकड़ पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें ध्यान में आई होगी। आईडीएम हो गया है, अप डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर से सेल करना है, राइट।
नाउ डाउन ट्रेंड में आपको ऊपर से सेल करना है। नाउ यहाँ पर एक गैप इम्बेलेंस है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक तो कहाँ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो एफईजी है, एफईजी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है, राइट। इस जगह पर आप कुछ देखोगे तो इनसाइड बार के अंदर जो कुछ भी आपको देखना चाहो, जैसे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो ठीक है, जैसे प्राइस इसको टैप करके जा रहा है, देखो इस जगह पे प्राइस इसको टैप करेगा, फिर वापस नीचे जाएगा, टैप करेगा, नीचे आएगा। तो प्राइस को यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है, तो आप क्या करोगे, नीचे से क्या करोगे, आप बाय करोगे। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ठीक है। आप नीचे से बाय करोगे यहाँ तक के लिए, राइट। इस बाइंग को जब अगर आप मेडिकेशन ब्लॉक में सिखा दिया था मैंने आपको, मोटिवेशन ब्लॉक में देखो, क्योंकि अभी मेडिकेशन ब्लॉक आगे आने वाला है, तो हम अगले पार्ट में आएंगे। बट अगर आपको मेडिकेशन ब्लॉक समझा दिया होता तो आप इस मेडिकेशन ब्लॉक को पकड़ लेते, मतलब आप यहाँ से ट्रेंड पकड़ पाते। मेडिकेशन ब्लॉक को प्राइस ने टेप किया और अब आप इस ट्रेंड को ले पाते, राइट। ठीक है, अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो एक यूनिफॉर्म सेटअप के साथ ही ओवरलैपिंग है, एफईजी के साथ मेडिकेशन ब्लॉक का ओवरलैप है। तो ये जो पार्ट है ये एक आपका वीक है, आपका बैंग वाला पार्ट बनेगा। मिटिगेशन ब्लॉक में ये एग्जांपल आपको दूंगा, राइट नाउ। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियर एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे देखोगे लास्ट सेलिंग कैंडल की जो वीक है एफईजी के साथ क्या कर रही है, वीक ओवरलैप। क्योंकि आप नीचे से बाई करना है तो लास्ट सेलिंग 2 कैंडल देखनी ही पड़ेगी, ग्रीन कैंडल देखनी है तो बाई करना है ना। तो ये जब आप वीक पे देखोगे तो एक वीक क्या कर रही है, यहाँ पे एक एफईजी है जो इतना बड़ा बन चुका है, बट इसके साथ क्या हो रहा है, ओवरलैप। साथ ही साथ आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक जिसको टेप कर रहा है, और यहाँ पे एक परफेक्ट एंड पावरफुल सेटअप आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा गाइस, राइट। जहाँ पे अब आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। और प्राइस इसी को लेके बिग प्लेस की एंट्री को आप देखोगे तो एग्जैक्ट एकदम साइड में मोमेंटम आता हुआ दिखाई देता है। और मोमेंटम के साथ साथ अगर आप मिटिगेशन ब्लॉक अभी सीखे नहीं हो तो अगर आप इसको पकड़ोगे तो आप कैसे अगेन फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 19 अक्टूबर पर जाओ, जब आप जाओगे तो देखो यहाँ पे 1 मिनट का आइडिया में नाउ, राइट। हमने एक भी मिनट इसको मिस नहीं किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सेलिंग कौन सी है, फर्स्ट एंड टू के साथ बीच में अगर कोई गैप नहीं रहेगा, आपको इस पूरे के पूरे पार्ट को आप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन्स थ्रेश होल्ड इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे प्राइस इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आईडीएम देखोगे तो आपके थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ जब आप क्लियर देख पाओ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ठीक विक था। यह विक एफईजी के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। यहाँ पे एफईजी है और एक विक ओवरलैपिंग है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे एक ओवरलैपिंग होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये विक ने एफईजी के ऊपर से निकाल लिया होता तो, राइट। एफईजी का इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर कोई लेना देना नहीं होता, तो प्राइस नीचे तक आता है, राइट। बट इसकी जो विक है वो आधे तक ही फिल हो चुकी है, बट इधर से फिल नहीं हो रहा है, बट इधर नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा पूरा पार्ट बाकी है एंड इधर भी पूरा पार्ट बाकी है, राइट। ये फेल होना है तो एक कंप्लीट सेटअप है, ठीक है। ओवरलैपिंग वाला वीक पार्ट आपने लिया था, राइट। एंड दूसरी बात, आपको पहले टारगेट भी नोटिस करना है, क्योंकि ट्रेंड में जब डाउन ट्रेंड है, राइट, तो ऊपर से ही सेल करना है, तो ना मीट का ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे इसकी जो बिट्स को देखोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो 1 मिनट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था और एफईजी वाला ऑर्डर ब्लॉक था, जो 5 मिनट में क्या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट लाइक, तो लास्ट बाइंग कैंडल एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम पूरा का पूरा ले रहे हैं। इस कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक को हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करते हुए हमें एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, ठीक है। छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, राइट, जिसे हम छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, और यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और एडवांस ब्लॉक भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि लोकेश भाई ये भी तो लास्ट बाइंग कैंडल थी, बट एक इनसाइड बार के अंदर आ रही थी, और इनसाइड बार वाली कैंडल कौन सी सेलिंग है, ठीक है। जो अंदर वाली कैंडल आती है वो मानी जाएगी इसकी सेलिंग कैंडल, क्लियर बाइंग था। बट नाउ यहाँ से जो हमने ट्रेड प्लान बनाया था उसका टारगेट क्या है, आप इस जगह पे देखो तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक था, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ यहाँ से रिजेक्शन मिला है तो ऑब्वियसली ट्रेड प्लान डाउन में है, तो ऊपर से ही सेल करना होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। तो इनकाउंटर ट्रेड था, तो डाउन ट्रेंड में अगेंस्ट जो ट्रेड करते हैं वो काउंटर ट्रेड में चले जाते हैं। तो रियल ट्रेड में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे विथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओके लगे हुए हैं, तो टारगेट आया आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझाने की, और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है, राइट। ऑलरेडी 37 मिनट का ये लेक्चर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, अभी कितने मिनट का लेक्चर हो चुका है,
35 मिनट का तो होना ही होगा। तो आप इसको ध्यान से देखो, मैंने कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई थी, और आपको ये चीज़ें मैं डीप में लर्न कराऊंगा। ये कम से कम 1 घंटे के आगे वाला लेक्चर होगा, 1 घंटे तक का। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझो, ठीक है। और ये मैं चीज़ें आपके व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपको समझाने का मेरा मोटिव है कि आप इसको समझ पाओ, लास्ट तक देखो। अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट टू लास्ट तक लेक्चर देखोगे तो मैं आपको पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और मैं आपको बता सकूँ तो यहाँ पे अलग अलग यूनाइटेड स्टेट तक के भी लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप इनको ध्यान से समझो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हमें अलग अलग बनते हुए दिखा देते हैं, इसमें एफईजी और सब चीज़ें आती है, और इन सबको हमने यूज़ में लेते हुए काम में किया है। और काफ़ी मुझे डीएम भी आए कि लोकेश भाई आपकी वजह से हम प्रॉफिटेबल बन पाएँ, तो थैंक यू आपका बहुत बहुत। इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ इंस्टाग्राम वो है प्रोफाइल, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरे अकाउंट को, ठीक है। तो जाए आप जितना ज़्यादा हो सके आप उतना सपोर्ट दिखाइएगा इस, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे आपको बताऊँ तो मिटिगेशन ब्लॉक एक मिशन ऑर्डर ब्लॉक करके टेप डाउन होता है, राइट। अगर यहाँ पे जो पहले सारी सेलिंग थे, जो ऑर्डर ब्लॉक बता दिए थे, अगर आपको बाइंग का डर और ऑर्डर ब्लॉक बताऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब डिस्काउंट से हमें बाई करना है, तो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, आप खुद इस बात को समझो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये जो इनसाइड बार नहीं है, राइट, ये पूरी पूरी इनसाइड बार ग्रीन है, ग्रीन के अंदर 2 कैंडल आ गई है, तो दोनों ग्रीन कैंडल, ये वाली इनसाइड बार नहीं है, ब्लैक के राइट ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर ब्लैक आ गई है, ये ग्रीन कैंडल आ गई है, तीनों के तीनों कैंडल इसी कैंडल के अंदर आ गई है, ठीक है। तो जस्ट लास्ट वाली सेलिंग कैंडल कौन सी है, ठीक है, अगर हम इससे मार्क करते हैं तो राइट। एंड जब अब इधर से राइट इधर से थ्रेसमेंट को पार्ट को लेते हैं, तो आप बोलोगे मीन इसमें थ्रेस पार्ट को क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न है क्या है, क्या रीज़न हो सकता है इसका। तो ऑर्डर ब्लॉक के विक पर विक है, और एक विक एंड एक एफवीजी के साथ ओवरलैपिंग कर रही है। आप आइए ध्यान से देखो, यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें दिखाई देती है, तो एक पावरफुल सेटअप होता है ये ऑर्डर ब्लॉक एंड राइट। इसके बिलो भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, और ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट एफवीजी है। एंड ये आपका एक सेटअप फॉर बाइंग, राइट। मैंने आपको बाइंग भी दिखा दिया एंड सेलिंग भी दिखा दिखा चुका हूँ। तो ऐसा नहीं कुछ इधर उधर से दिखा रहा हूँ, 10 दिन बाद जाकर दिखा रहा हूँ, इसके साथ ही मैंने आपको अगर देखो तो बाइंग सेलिंग साथ ही दिखा दी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हर जगह ये जो वर्क नहीं करता है, क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही बने, कहीं पे मिटिगेशन ब्लॉक भी बन सकता है, विक्लेम ब्लॉक भी बन सकता है, रिजेक्शन ब्लॉक भी बन सकता है, राइट नाउ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी। और अगर और कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊं तो राइट, मैं आपको कोई एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे सारे के सारे रिजेक्शन है, मिटिगेशन ब्लॉक है, बहुत सी सारी इम्बेलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ लेके चलूँ तो आपके लिए इतने एग्जांपल बता दिए, तो और भी ज़्यादा एग्जांपल में अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इतनी सारी मैंने ये निफ्टी 50 के चार्ट में इतनी सारी चीज़ें बताई नेक्स्ट सेशन में, तो फिर आप यहाँ पे ध्यान से समझो इन चीज़ों को, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, आप स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक देखो। और इस लेक्चर को बीच बीच में मत देखना, क्योंकि यह लेक्चर आपको समझ में नहीं आ पाएगा अगर आप बीच में से स्टार्ट करोगे। आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो सेलिंग कैंडल है, राइट, जो कैंडल है वो सेलिंग कैंडल है, और ये सेलिंग कैंडल है तो इसका पूरा का पूरा पार्ट है जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्राइस क्यों मीन थ्रेशोल्ड तक नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है कि विक है, जिसके साथ क्या है एक एफवीजी है, ठीक है। एंड जो हमें विक है इसकी प्राइस लेनी है, ठीक है। इसकी विक लेने के बाद आपका एक सेटअप है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, वो आपको अगेन यहाँ पर एक बार और फिर से मिल रही होंगी सारे सेटअप आपको, जिसको आप समझ पा रहे होंगे, बेहतर तरीके से आप लर्न कर पा रहे होंगे। और मैं आपको चीज़ें बताऊं तो मेरा मोटिव आपको ये समझाना नहीं है कि आप मेरे पास व्यूज़ के लिए आओ, मुझे लाइक कमेंट शेयर करो, बट आप थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो गाइस, जिससे कि आप खुद भी प्रॉफिटेबल बनोगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब जब हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया होगा। अब आपको मिटिगेशन ब्लॉक की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब हम नाउ अब मिटिगेशन ब्लॉक को समझते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, इसको किस तरीके से चार्ट में मार्क कर सकते हैं, और चार्ट में कुछ ऐसे एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा जो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर आपको आया कोई ये चीज़ समझ में आ रही होगी तो मिटिगेशन ब्लॉक भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जब प्राइस को अप साइड में ले जाते हैं वे देखते हैं तो प्राइस को कुछ इस तरीके से अप साइड में जाता है, ठीक है। हायर हाई बनाता है, फिर प्राइस डाउन आया, हायर लो के बना के फिर एंड प्राइस है जो हायर हाई इसको अगेन तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद प्राइस अगेन डाउन गया, ठीक है। डाउन आने के बाद प्राइस ने इस स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है, समझो, हाई को तोड़ रहा है बट हायर लो को नहीं तोड़ रहा है, ठीक है।
एंड फिर ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर हुआ, राइट। इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है तो प्राइस ऊपर चला गया। इससे क्या हुआ इससे ये जो बाय से जो हमारा जो ट्रेड है वो हमें पता चल गया है कि अप साइड में, राइट। अब हम आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हाई हाई बनता है तो प्राइस अब नीचे आता है, जब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होता है, राइट। यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कभी लर्न किया होगा तो आपने इससे नोटिस नहीं किया होगा कि जब बट आप इसे चार्ट में नोटिस करोगे, राइट। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए देखें तो ये प्राइस जो अब यहाँ पे ब्रेक करता है एंड डाउन आता है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ पे फेल हो चुका है, अगर आपको सिंपल वे में बताऊँ तो जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे था, प्राइस ने रिजेक्शन लेकर डाउन गिरा दिया, राइट। प्राइस ऊपर निकल गया, अब इसके अबोव क्लोजिंग दे दी है। इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसके अबोव क्लोजिंग दे दी गई है। जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था वो फेल हो गया है, ठीक है। और अब इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप करने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे जो टेपिंग हो रही है, आप इस चीज़ को देखो, यही इस जगह पे यहाँ पे टेपिंग हो रही है। तो ब्लॉक ने इस साथ को बोला है, हमने इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोल दिया है, ठीक है। अगर आप इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करूँ तो मैं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगेन आपको बता देता हूँ कि पहले स्विंग फेलियर को देखना है। भाई प्राइस किस साइड में डायरेक्शन में स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। जब मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन से को नहीं तोड़ पा रहा, कि डाउन साइड के स्विंग को नहीं तोड़ पा रहा है, अगर इसमें देखें तो प्राइस जो अप साइड के ऑर्डर ब्लॉक को बार बार तोड़ देता है। और यहाँ पे देखोगे तो जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको तोड़ दिया, ऊपर चला गया एंड प्राइस डाउन, फिर ऊपर चला गया, इसको तोड़ दिया एंड राइट ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहे हैं, राइट। मीन्स जो हायर हाई है, प्राइस उस हायर हाई के पिछले हायर हाई को टेप करके अप साइड में जाता है और उस वाले पार्ट को, उस ब्लॉक को हम बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। सेम चीज़ें डाउन ट्रेंड में भी होती है। अगर डाउन ट्रेंड में आपको बताऊँ तो टेंशन मतलब मैं आपको इसमें थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा और आपको इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप इन चीज़ों को डीपली लर्न कर सको और आप इसमें जो चार्ट में इसको अप्लाई कर सको, ठीक है। तो जो अभी यहाँ मैं आपको डाउन ट्रेंड में बता देता हूँ, जो प्राइस है जो पिछले जो हायर हाई को यहाँ पे और हायर लो जिसको मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखा दिया है, तो इसको तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको तोड़ दिया है, बट अब ऊपर इसको लेने के लिए नहीं जाना है, तो वो लेने नहीं गया, तो यहाँ पे वापस से गिर गया है और ये फेलियर, राइट। ट्रेड डाउन है। नाउ मिटिगेशन ब्लॉक आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा, उसको समझो। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो राइट इसको एक इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक को टेप करके गिरेगा। ये लाइक कुछ आपको इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट मैंने आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें एडवांस चीज़ें मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इसका लॉजिक नहीं पता होता तो कंटेंट इसके पीछे का बहुत सी लोग बता देते हैं। तो आओ सपोर्ट रेजिस्टेंट को किस तरह बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। उनको लॉजिक नहीं पता, क्या यही रीज़न है कि समटाइम्स वर्क करता है, समटाइम्स वर्क नहीं करता। मैं जस्ट आपको पूरा का पूरा लॉजिक बताऊंगा, इसके अंदर ओवरलैपिंग सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। कितने पीरियड्स अरेंग एंड पीरियड्स प्रीमियम जोन इनसे मिक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इसमें, राइट। स्ट्रॉन्ग पीवाई बना सकता है, राइट। मैंने आपको चीज़ें बताऊंगा तो आपको समझना होगा कि स्विंग फेलियर क्या होता है और आपको इसको कंफर्म कैसे करना होता है। यह स्विंग बना, लोअर लो, ऊपर गया, लोअर हाई। नाउ अब लोअर लो एंड प्राइस जो है डाउन अप ट्रेंड में कैसे पता चल गया कि भाई लोअर लो टूट रहा है। आपको कैसे पता चला इस चीज़ का कि लोअर हाई नहीं टूट पा रहा, अभी प्राइस ऊपर जाएगा तो ये लो लो इसमें जा लास्ट जो बाइंग कैंडल थी, याद रखना डाउन ट्रेंड में देखना है तो लास्ट वाली की बाइंग कैंडल प्राइस उसको टेप करेगा एंड डाउन साइड एंड जो ब्लॉक होगा ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर ट्रेंड मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, तो मान लो अगर ट्रेंड आपका अप है एंड जैसे इस यहाँ पे आपको दिखा के बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे मान लो आपका ट्रेंड अप है एंड हाई हाई ब्रेक हो चुका है एंड यहाँ पे हाई हाई का जो पहला सेलिंग कैंडल था, ठीक है, बाइंग की कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग कैंडल है, उसको टेप करेगा एंड प्राइस अप साइड में जाएगा एंड यहाँ पे जो चीज़ है आपका मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ें बातें समझ में आ रही होंगी, इसके कुछ पीछे का कुछ लॉजिक है, आप भी उसको समझो। लोग जो है यहाँ पे बाय करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि प्राइस अप साइड में जाएगा और वो यहीं पे रिटर्न हो जाते हैं और वो यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से रखते हैं एंड टारगेट कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। कुछ सही से मार्क करें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जस्ट प्राइस नीचे गया, ऊपर गया एंड अब यहाँ से इन्होंने बाय किया था। देखो मैं आपको बना के दिखाऊं तो यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, इस जगह पे यहाँ पे टेप हुआ
और प्राइस ऊपर गया, फिर वापस से लोगों के स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आ गया, तो इनको दिखा कि सडन डाउन में आ गया एंड लॉस में आ गए, तो प्राइस अब अगेन ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रेक वन पर इन्होंने बाई किया हुआ था वहाँ पे प्राइस पहुँचता है, राइट। और ये जब यहाँ पे लोग ब्रेक इवन को निकालते हैं तो सोचते हैं यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट होती है, तो यहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, समझ रहे हो। बाई किया था, अब नाउ इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड प्राइस यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये वाले पार्ट पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है और यह पीछे का लॉजिक है कि इसके पीछे बहुत से रीजन लगे होते हैं। ठीक है, आई होप आपकी चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को स्टॉप लॉस होते हैं जो यहाँ पे हिट हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट होती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देते हैं, टॉप लॉस हिट भी हो जाता है एंड फिर साइकोलॉजी की वजह होल्ड नहीं कर पाते और आप यहाँ पे मिड में आके सोचते हो कि यार कम से कम लॉस में निकाल लेते तो वो निकल जाता। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होती है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जो अपना माल है वो कट करते हैं एंड लिक्विडिटी जनरेट होती है और उसकी वजह से जो प्राइस है डाउन आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपको ये पता है कि बाय करना है तो कोई सेल करने वाला होना चाहिए, अगर आपको कोई सेल करना है अपना प्रोडक्ट तो आपको बाय करने वाला भी मिलना चाहिए। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझना है। इसके अंदर एक ट्विस्ट पॉइंट आता है जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सम टाइम्स वर्क करता हुआ दिखाई देता है, राइट। जब आप इसके लॉजिक को जानते हो, इसके अंदर ओवरलैपिंग मिक्स होती है तो एफईजी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जब मिक्स करते हैं तो आप एक्चुअल में जो पॉइंट है वो मूव होने वाला है वो पकड़ पाते हो, तो आप ब्लाइंड कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर पाओगे, राइट। फिर आई होप आपको ये चीज़ें समझ आने में कामयाब रहा हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं एंड मिटिगेशन ब्लॉक दिखता है किस तरीके से। नाव में आपको कुछ कैंडल्स में तरीके से बता देता हूँ जिससे आप इनको बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो प्राइस डाउन गया, जो लो बनाया था उसको हाई बनाया और फिर उसके ध्यान से देखोगे तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यह क्या हुआ, स्विंग फेलियर। और ये जो था ऑर्डर ब्लॉक था, इसको इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। रूल क्या होना चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक का, जो अब वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए, राइट। जो बॉडी क्लोज प्राइस डाउन अप है तो ब्लॉक फेल हो गया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस टेप करेगा, बूम, राइट। एंड जो मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक आई होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर जो सेलिंग कैंडल या बाइंग कैंडल के इसके हाई पॉइंट की को ले सकते हैं। ठीक है, हम इसके हाईएस्ट पॉइंट को ले सकते हैं, राइट। सेम चीज़ें डाउन ट्रेंड में देखो तो जिसमें आपको रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल दोनों ले सकते हो, राइट। बट मैं जब आपको इसको अगर सजेस्ट करूँ तो एक्सपीरियंस से तो आपका जो हाई वाला जो कैंडल है जो हाई बना रहा है, ठीक है, इसका हाईएस्ट जो कैंडल था वो आप लो एंड इसके अंदर का जो लोएस्ट कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको सिंपल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में ले सकते हो। ट्रेंड प्लान को आप कर सकते हो एंड जो कैंडल्स है एंड डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल है ये भी रूल अप्लाई कर सकते हो। अब डाउन ट्रेंड में जो लास्ट बाइंग कैंडल इसके अंदर ढूंढ सकते हो, तो राइट अप ट्रेंड में इसके अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल आई तो आप इसमें इसको ले सकते हो। अगर आपको ये नई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप बोलोगे लोकेश भाई अब हम फॉलो भी कर रहे हैं, ये चीज़ आपको कैसे फॉलो करूँ कि आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला। जब आप चार्ट में नहीं जाओगे तब तक आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझा पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको शूट करने के लिए आपको चार्ट में लेके जाऊँगा। ठीक है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए जस्ट लॉजिक है, तो ये वाला पार्ट होना चाहिए कि कैंडल कहाँ कहाँ पे रेड या कहाँ कहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए, उससे लेना देना नहीं है, राइट। एंड डाउन ट्रेंड में स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है उसकी रेड एक ग्रीन कैंडल हो उससे कोई लेना देना नहीं होता। लोएस्ट वाली पॉइंट कैंडल होती है जिसको टेप करके डाउन साइड जाएगा। तो आई होप आपको मैं क्या कहने की मिटिगेशन ब्लॉक में बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा। तो आपको चार्ट में लेके इन चीज़ों के एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको किस किस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक को देखना है, कौन सी जगह पे ओवरलैपिंग किस तरीके से वर्क करती है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पे देखोगे तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसको समझोगे तो आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले रूल क्या अप्लाई होता है यहाँ पे, स्विंग फेलियर का। ठीक है, स्विंग फेलियर का हमें सबसे पहले रूल अप्लाई करना है। जो प्राइस डाउन जाने के बाद प्राइस अप साइड गया, अगर ये आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे जो अप साइड में जो पुल बैक आ गया है, ठीक है, जो अप साइड में पुल बैक गया है इसने इसके हाई को नहीं लिया था और मिड में डाउन साइड में गिर गया। गिरते वक्त इसने जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है उसको इसने तोड़ दिया, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो पहले स्विंग का हुआ फेलियर, तो जिससे हमें पता चल गया कि ट्रेंड जो है वो डाउन जा रहा है एंड जो ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, इसको तोड़ दिया है। नाउ सेकंड रूल क्या है, अप साइड गया और इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके फिर इसको फॉलो किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिटिगेशन ब्लॉक इसमें कौन कौन सा हुआ, जो सेलिंग कैंडल सबसे ऊपर लास्ट जिसमें सेलिंग कैंडल आई है आपका मिटिगेशन ब्लॉक हुआ। साथ ही साथ इसके अंदर ए ओवरलैपिंग भी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पीओआई बना के देता है। ठीक है,
एकदम स्ट्रॉन्ग पीओआई बना के देता है। अगर राइट आपको पीडी अरेस में समझो तो इसको प्रीमियम अरेस में समझाऊँ तो एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो पीओआई स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पीओआई आपको बना के देता है। तो एक मिटिगेशन ब्लॉक साथ के साथ ही एक एफवीजी राइट एंड डबल कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बने ही बनेगी। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड है वो इस जिसकी प्रोबेबिलिटी ए होती है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप इसको यूज़ करके वहाँ पे जो इसका वाइज मिटिगेशन ब्लॉक यूज़ मत करो। मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पे फेल होता है, सारी चीज़ें मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था राइट, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, अप साइड में गया एंड एक एफवीजी भी था राइट। डबल कंफर्मेशन प्राइस ने इसको टेप किया है, देखो इस जगह पे यहाँ पे इसको टेप किया एंड जो यहाँ पे साइड में फॉल पर आपका एक ट्रेड बनता था। ठीक है, एंड जो आपका स्टॉप लॉस था वह ये जो ऑर्डर ब्लॉक का जो आप एफईजी एंड टारगेट को डाउन साइड में आप रखते हो, तो जो भी आपको पीओआई है आपका यहाँ तक आपके बायस है वहाँ तक आप रख सकते हो। बायस का लेक्चर जो है मैं आने वाले टाइम में लेकर आऊँगा, बट अभी सिंपल जस्ट आपको समझो, पहला ट्रेंड बना दिया है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझो। एक हायर हाई एक राइट एक हायर हाई तो इसके पीछे आईडीएम है, इंड्यूसमेंट जिसे हम बोल सकते हैं राइट। तो यहाँ पे एक आईडीएम बना, नाउ फर्स्ट एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड बनता है, मैंने आपको समझाया। तो जो ऑर्डर ब्लॉक और इसके ऊपर एफईजी यहाँ से ट्रेड बन गया तो ट्रेड बना। अब ध्यान से समझो इस चीज़ों को, यहाँ पे लोग समझते नहीं हैं, तो अगर यहाँ पे समझो तो एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है तो वहाँ से हमें ट्रेड लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, कुछ इस जगह से यहाँ पे हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंड जो टारगेट बॉस तक रखते हैं, एक स्टॉप लॉस है उनका रहेगा, यहाँ पे फिर स्विंग के लोग तक बिलो का रखते हैं राइट। अब हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देता है, प्राइस डाउन साइड में था, जो ब्लॉक था वो ऑर्डर ब्लॉक के बिलो डाउन गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि उन्हें कहीं भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं दिखी। और पता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, अगर आप ये देखो तो ये 325 की कैंडल है राइट, मतलब 330 यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। ठीक है, कैंडल है जो यहाँ पे इसका दिन क्लोज हुआ है, तो क्लोज होने के बाद ये कौन सा डे है, फर्स्ट एंड कौन सा डे है, 6 एंड 5 जनवरी पे जो हाई था उसके हाई की लिक्विडिटी ली गई और प्राइस डाउन साइड में जा रहा है। इन चीज़ों को समझो, मैंने आपको प्रीवियस डे के हाई एंड प्रीवियस डे के लो पर क्या रहती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो इन चीज़ों को नॉर्मल एसएमसी प्लेयर को पता नहीं होता और ये क्या करते हैं स्मार्ट बने जाते हैं और इनके फेल हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि क्या कर दिया, ये चीज़ें फालतू चीज़ें, सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, कोई ब्लॉक सब काम नहीं करते। अगर आप इनको ध्यान से समझो तो सब चीज़ें वर्क करती हैं गाइस। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस डाउन गया तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसकी लिक्विडिटी ले ली गई। ठीक है, जो प्राइस डाउन गया था यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया था, यहाँ पे जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, जैसे यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ था इन्होंने अपनी पोजीशन कट की और करने के बाद लिक्विडिटी जनरेट हुई, प्राइस है जो इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके और यहाँ से एफवीजी था वो ओवरलैपिंग किया। ठीक है, डबल प्रीमियम, अगर हम यहाँ पे समझे तो डबल पीओआई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप एंड प्राइस को टेप करके डाउन साइड अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई होप आपको ये सेटअप समझ में आ रहा होगा। प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन तक गया, ऊपर तक यहाँ पे जो स्विंग का लो पॉइंट था यहाँ पे प्राइस आपको टेप करके डाउन आएगा। आप यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा भी हटा देता हूँ राइट, जिससे आपको क्लियर देख पाओ, यहाँ पे जो पॉइंट था मैं अगर आपको इससे मार्क करूँ, ठीक है, इसको एग्जैक्ट मार्क करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग दिखाई दे रही होगी तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसका जो पूरा का पूरा मिटिगेशन ब्लॉक भी है एंड जो ऑर्डर ब्लॉक भी है, ट्रिपल कन्फर्मेशन है। ठीक है, 3 बार कन्फर्मेशन यहाँ पे परफेक्ट दी है, कन्फर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप राइट। साथ ही साथ एक और प्रोबेबिलिटी ये है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग की लिक्विडिटी ले ली गई है और यहाँ की हाई की लिक्विडिटी भी ले ली गई है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कन्फर्मेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा सेटअप बना है। एंड जो सेल का ट्रेड है राइट, एंड जो प्राइस है जो डाउन साइड गया है, तो यहाँ पे जो डे था, ठीक है, ये जो डे था वो पूरा का पूरा जस्ट एक एफईजी में बताऊँ तो ये जो पूरा जस्ट मिटिगेशन ब्लॉक में ख़त्म हो गया है। पहला मिटिगेशन वाला ब्लॉक जो यहाँ पे इसको ट्रेड बना के ले जा सकता था, ये जस्ट मिटिगेशन ब्लॉक पे ख़त्म हो गया है।
एंड मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड वाला पार्ट इसमें क्लोज हो चुका है। उसके बाद एक नया दिन गया, नया दिन स्टार्ट हो रहा है। सिंपल वे में, एकदम इजी वे में आपको समझाऊँ तो इसका रीज़न क्या है, किस जगह पर मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करता है और कौन सी जगह पे वर्क नहीं करता, तो कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे फेल हो जाता है, आपको प्रॉपर रीज़न पता होना चाहिए। उसके पीछे का कौन ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके पीछे हाई टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट होना चाहिए। अगर हाई टाइम फ्रेम गुड डायरेक्शन में है तो उसका सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो हाई टाइम फ्रेम पे जो है उसका कुछ और बोल सकते हैं। एंड जो आपका लो टाइम फ्रेम पे कुछ है उसको आप कुछ और अलग बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको ये जो मैं अच्छे से बता नहीं सकता, तो अगले वाले लेक्चर में इसको अच्छे से परफेक्टली एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ तो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की, तो प्राइस कहाँ तक जाना चाहिए, डाउन साइड तक जाना चाहिए। एंड डाउन साइड पे गया और डाउन साइड के सारे ट्रेड जितने भी बचे थे सारे के सारे किस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक पे सिंपल वे में बने। आई होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ हाल ही में एक मिटिगेशन ब्लॉक भी बता देता हूँ, अगर आज आपको पता हो तो यहाँ पे 30 जनवरी एंड 12 जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ। 30 जनवरी का जब मैंने ब्लॉक बताया था तो ठीक है, सारी की सारी जो 12 जनवरी का दिन पहला था, अगर आप यहाँ पे देखो 30 जनवरी है तो सैटरडे था यहाँ पे, राइट। एक फ्राइडे का जो सेटअप था वह भी आपको बता देता हूँ। प्राइस अप गया, अब डाउन डाउन, ठीक है, फिर अप। इसकी पूरी पूरी पिक्चर देखो कुछ इस तरीके से शो हो रही है। फर्स्ट क्या हुआ, अप ट्रेंड, ठीक है, अप डाउन एंड अप सेट कहाँ है बना, यह रहा आपका मिटिगेशन ब्लॉक। कौन सी जगह पे, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये रहा आपका मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। इस जगह पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक मैंने आपको बना के दिखा दिया है। एंड जो स्टॉप लॉस है कुछ टारगेट में मैंने ऐसा कहा था कि 10 दिन पहले क्या बता रहा हूँ, ये 15 दिन पहले का, ठीक है। नाउ अब हम ब्रेकर ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होते हैं और हम समझेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक आखिर में होता क्या है, उसके अंदर हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नाउ अब हम बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को समझते हैं, उसके बाद हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को समझेंगे, उसके बाद हम चार्ट पर जाएंगे और समझेंगे कि हम किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम लर्न करते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। एक्चुअली में ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक में बहुत सारी सिमिलरिटी है, राइट। सेम ही दिखते हैं बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग बनाते हैं तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मिटिगेशन ब्लॉक एंड बेरिश ब्लॉक ये दोनों के दोनों कन्फ्यूजन हो जाते हैं, राइट। एक्चुअली में आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे जब मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। देखो, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो वो किस तरीके से था, ये स्विंग जो नहीं ले पाया और यहाँ पे इसने ले लिया, ब्रेक कर दिया एंड फिर इसने ये वाली दो कैंडल को टेप करके गिरता है, राइट। इस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक को कंटिन्यू पैटर्न में है जो कंटिन्यू होता रहता है, राइट। इस ब्लॉक को डाउन ब्लॉक में या मिटिगेशन ब्लॉक में रखा जाता है, राइट। अब इस बात को समझो कि ये बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए ये समझाया, इसको डन किया कि दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। नाउ अब ब्रेकर ब्लॉक की बात करते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस तरीके से होता है, पहला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और प्राइस ऊपर गया एंड सडन ही स्विंग ले लिया, ठीक है। प्राइस अगेन ऊपर गया एंड इस तरीके से स्विंग को ले लिया एंड देन प्राइस डाउन साइड जाएगा और यहाँ पे प्राइस गिरेगा, राइट। नाउ आपका ब्रेकर ब्लॉक अगर अब आप इसे समझे तो केवल 1 एंड 2 गुड है और कन्फ्यूज़न हो रहे हों तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। ये आपका बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। अगर आपका ध्यान इसमें हो तो पिछले स्विंग का हाई नहीं ले पा रहा था, ठीक है। आप इसके अंदर देखो, इसने पिछले स्विंग का हाई नहीं लिया बट इसने क्या किया, पिछले स्विंग के हाई को लो को ले लिया, फिर मींस बाय साइड की लिक्विडिटी एंड सेल साइड की लिक्विडिटी भी ली एंड एसएमएल के दोनों के साइड लेने के बाद बाय साइड की लिक्विडिटी एंड सेल साइड की लिक्विडिटी के प्राइस के बाद गया और ऊपर जाने के बाद जो ब्लॉक था उसको टेप करके गिर रहा है, इसे बोला जाता है ब्रेकर ब्लॉक, राइट। मेरी बात को समझो, इसे बोला जाता है ब्रेकर ब्लॉक। एंड इसके बाद जो कंटिन्यू करे मींस इस तरीके से प्राइस जो अगेन ऊपर जाए एंड टेप करके गिरे उसको बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझे। इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोला जाता है अगर प्राइस वापस ऊपर जाए तो। इसमें क्या है, इसमें जस्ट सेल साइड की लिक्विडिटी ली गई, ठीक है। सेल साइड की लिक्विडिटी ली, ऊपर गया एंड टेप करके अगेन डाउन, बट इसमें बाय साइड की लिक्विडिटी देन सेल साइड की लिक्विडिटी एंड प्राइस टेप एंड डाउन दोनों में आ सकता है। इसमें डिफरेंस आपको पता लग रहा होगा, दोनों सेम ही है बट ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है कि वो पहले बाय साइड की लिक्विडिटी लेता है एंड सेल साइड की लिक्विडिटी लेता है।
ये कहाँ मैं बोल रहा हूँ, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये हर बार बाई साइड की लिक्विडिटी ले, ठीक है। जस्ट ब्रेकर ब्लॉक, इसमें कौन सा मैंने आपको समझाया, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक ये लिक्विडिटी लेगा। बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की अलग से मैं बता दूंगा आपको, उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, उसका अलग फंडा है, ठीक है, उसमें अलग चीज़ें आती है। तो इसमें सब खेल लिक्विडिटी का है गाइस। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको लिक्विडिटी समझाई थी, आप उस लेक्चर को ध्यान से देख लो तो आपको लिक्विडिटी समझ में आ जाएगी लिक्विडिटी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, जो पहले स्विंग लिया था फिर लो स्विंग कर लिया, प्राइस अब जाके टैप करके डाउन कंटिन्यू कर रहा है, एंड इसमें इस तरीके से सेटअप बनता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होगे। अगेन अगर आपको रिपीट करके बताऊं तो जस्ट सिंपल इतना है, माइंड में रखो कि मिटिगेशन ब्लॉक जो है, अगर इसे डाउन जाना है तो बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, समझो इस बात को। ओ अगर बाई साइड की स्विंग नहीं तोड़ रहा पाएगा और पहले ही गिर जाएगा, तो इसको भी देखो, तोड़ नहीं पाया लेकिन पहले ही गिर गया, तो इसको भी तोड़ नहीं पाया, पहले ही गिर गया। बट ब्रेकर ब्लॉक क्या करेगा पता है, ब्रेकर ब्लॉक एक बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको सिंपल वे में आपको समझाऊँ तो साइड में गया, फिर अप साइड में जाने के बाद एक बार बाई साइड की लिक्विडिटी ली, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी, मिटिगेशन के अंदर मिटिगेशन जैसा सेम फॉलो कर रहा है, डाउन आया, जस्ट एक बार बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा, राइट, एंड फिर सेल साइड की लिक्विडिटी, एंड जो स्विंग में जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, आप देखो यहाँ पे जो लास्ट की सेलिंग कैंडल है वो अपना ब्रेकर ब्लॉक रहेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और इनमें कौन कौन सी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात, ये जो स्विंग है इसके बाद अगर मान लो सॉरी कैंडल ब्लैक हुई है रेड, क्योंकि ये डाउन साइड का आ रहा है, तो सारे स्विंग में जो पूरा का पूरा स्विंग है इसके अंदर रेड कैंडल हुई है, ठीक है, तो उसका 50%, ठीक है, वर्क करेगा। मीन जब प्राइस है उसको टेप करता है, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक को, तो ठीक है, यहाँ पे आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। उसके बाद ही ऊपर जाएगा, और डाउन आने के बाद पहली कैंडल थी जो ब्रेकर ब्लॉक है या मिटिगेशन ब्लॉक, दोनों में मिलेंगे, ठीक है। अब मिटिगेशन ब्लॉक में भी सेम बात कर रहा हूँ, अगर मिटिगेशन ब्लॉक में ये स्विंग है, इसमें सॉरी ये रेड कैंडल है जो उसका 50% वर्क करेगा, प्राइस पर्सन को टेप करने के लिए जाएगा। ये पहली वाली कैंडल है जो आई होप आपको मेरी बात समझ रही होंगे, इसकी पहली कैंडल थी। तो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ब्लॉक था वो बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है। ये बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक जस्ट यही डिफरेंस है कि वो हाई को लेता है एंड उसके बाद डाउन साइड में लेने के बाद फिर टेप करके गिरता है, राइट। नाउ अगर बुलिश ब्रेकर की बात है तो मैं बात करूँ कि बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक में आपको बता देता हूँ कि उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक समझाता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, हाई बनता है बट वो लो को तोड़ नहीं पाता, जो पिछला लो स्विंग था उसको तोड़ नहीं पाता, एंड अगेन हाई को तोड़ देता है, एंड अगेन डाउन जाता है, तो इसको तोड़ नहीं पाता, ठीक है, यहीं से ऊपर चला जाता है, राइट। इसको बोलते हैं बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। बट बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या करता है, आप समझो इस बात को। अब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक इससे अलग है, जो प्राइस है जो एक बार कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा, कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, फिर इसको लेगा एंड जो ऊपर जाएगा, एंड फिर यहाँ पे टैप करके अप साइड में। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मेरी बात को। इसने सेल किया, सुनो पहले, इसने पहले सेल किया, इसने साइड की लिक्विडिटी ली, कौन सी साइड की, सेल साइड की, फिर बाई साइड की लिक्विडिटी ली, एंड उसके बाद क्या हुआ, फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अप साइड आया, ठीक है, जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप करके अप साइड आया, तो जिसे जस्ट बाइस के लिए सेल के लिए बदला जाता है, ठीक है। तो इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोला जाएगा। मिटिगेशन ब्लॉक हमने समझ लिया था पिछली बार भी, इस बार भी मैंने आपको समझा दिया है। साइड के लिए नहीं, राइट, बट इसमें क्या था, सेल साइड की भी ली, बाई साइड की भी ली, एंड टेप करके अप साइड। आई होप आपको ये आप ब्रेकर ब्लॉक समझ रहे होंगे, मिटिगेशन ब्लॉक के बीच डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। मैं कुछ इसको इजी वे में बता रहा हूँ, रिपीट करके समझा रहा हूँ, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ पाओ ना हो। अब हम इसको एक बार चार्ट में मार्क कर लेते हैं, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, इसे कहाँ पर एग्जैक्ट यूज़ करना होता है वो भी आप समझ पाओगे, राइट नाउ। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, डिक्लेयर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, आपको इनको बस यूज़ करना आना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम, राइट, एक कंटेंट होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है, एक सपोर्ट होना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम का जो एग्जिट वर्क करते हुए आपको देखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो प्रीवियस डे का जो हाई है, राइट, जिसे इसे ग्रैब किया, मार्केट ओपन हुआ, प्रीवियस डे के हाई को हंट किया, ठीक है, हाई ग्रैब होते ही प्राइस डाउन साइड गया। कैसा लगा देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले क्या हुआ, इस स्विंग का हाई लिया गया, मींस बाय साइड की लिक्विडिटी
BSL लिया एंड राइट ये स्विंग कुछ इस तरीके से बाई की साइड लिक्विडिटी ली गई एंड उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी ली गई। ध्यान से अगर आप देखोगे तो सेल साइड की लिक्विडिटी ली, राइट, बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, प्राइस अप साइड गया, ब्रेकर ब्लॉक विद FVG को टेप किया एंड डाउन गया। साथ ही साथ डबल कन्फर्मेशन क्या था, प्रीवियस डे का जो हाई था वो ग्रेव हुआ है, राइट। यहाँ पे जो डबल कन्फर्मेशन था और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो कभी भी कंप्लीट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कभी शिफ्ट होने वाली एंट्री भी बनी थी, राइट। इसके अंदर हाई की प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बना था। ट्रिपल कन्फर्मेशन के अंदर हमें मिल गया था कि हाई के अगर इस जगह पर यहाँ पे ब्लॉक को प्ले करें तो हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो समझो ब्रेकर ब्लॉक का पूरा जो यहाँ पे सेटअप है, जो साथ में FVG दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे साथ में हम देखें तो ओवरलैपिंग भी है। ये पूरी की पूरी FVG यहाँ पर ली जाएगी एंड ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक का ब्लॉक है एंड नाउ ये आपका एग्जैक्ट सेटअप बनता है। अगर आप इस स्टॉप लॉस को ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप रख सकते हो, या फिर जो लास्ट FVG पॉइंट था उसके अबोव रखो एंड जो आपका टारगेट रखना चाहो, देखो टारगेट एक्चुअली में प्रीवियस डे के हाई का स्वीप हुआ है, तो प्रीवियस डे के जो लो है उसको आप टारगेट रख सकते हो। ये वाला आप अपने टारगेट को रखो एंड हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि इसकी संभावना यही होती है कि प्रीवियस डे के जो लो है उसको हंट करे एंड वहीं पे प्राइस अप साइड में आपको जाता हुआ दिखाए। आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक वाला जो ट्रेड है वो यहाँ पे आपको बना है, ठीक है। बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी और इसके साथ हाई की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, जो बैकअप था वो प्रीवियस डे के जो हाई की लिक्विडिटी ग्रेब होना बाकी था, तो एक कॉन्टेक्ट ब्रेकर ब्लॉक के साथ होना चाहिए। समझो इस बात को, मीन्स अगर हम जो एक भी ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए, तभी तो आप उसको देखोगे कि आपको वो वर्क करता हुआ दिखेगा। एंड ब्रेकर ब्लॉक दिखा, बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी कोई मतलब नहीं है उसका, सीधी सी बात है कि कोई मतलब नहीं है उसका, ना होना चाहिए कोई लिक्विडिटी ग्रेब हुई, राइट। ये कोई POI बना हुआ है, ठीक है, 30 मिनट का POI है, हाई टाइम फ्रेम का POI कुछ भी नहीं बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो सेटअप दिखता है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हो, राइट। मुझे यहाँ पे सेटअप दिखा, मैंने इसको प्लान किया। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस डाउन गया, अगेन अप साइड गया एंड अप प्राइस ये मिटिगेशन ब्लॉक बना है। एंड ये वाला जो आप स्विंग कर लेना चाहो तो ये मिटिगेशन ब्लॉक का फर्स्ट सेकंड एंड ब्रेकर ब्लॉक बना। अब जरूरी नहीं, इसकी नीड नहीं है कि यह मिटिगेशन ब्लॉक के पहले एक बार ब्रेकर ब्लॉक बने, नहीं, ये सम टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ब्रेकर ब्लॉक बनेगा तभी मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, नहीं, मिटिगेशन ब्लॉक एक अलग भी बन सकता है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सम टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है उसके लिए आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर एक और एग्जांपल मैं दूँ तो आपको बताऊँ तो हम बैंक निफ्टी के अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक बड़ी बाइंग एक साइड में आ रही है, राइट। अगर आप इसका जो हाई है, एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वो एग्जैक्ट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो 1 मिनट का चार्ट है, अगर आप 50 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो एक यहाँ पे एग्जैक्ट वाला जो ब्लॉक है इसको टेप करने आ रहा है एंड जो ऑर्डर ब्लॉक था, मेन थ्रोस लेता हूँ इसको, ओके, और इसका ग्रीन जो थ्रेशोल्ड लूँ, तो आप अगर यहाँ पे समझोगे तो ध्यान से देखो देन एग्जिट एकदम मीन थ्रेशोल्ड टेप हुआ, राइट। टेप होते ही जो प्राइस है वो डाउन साइड में ड्रॉप हुआ था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डाउन साइड में क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। साथ ही साथ इसके अंदर प्रीवियस डे के जो हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर थी, जो इसकी लिक्विडिटी थी जिसको इसने ग्रेब किया, पर टेस्ट करने गया, टेस्ट कहाँ करने गया, इस लगभग एकदम स्ट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक पर, ठीक है। ये सिंपल इजी और इनसाइड बार के पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंड जो सिंपल जो नाव के अगर यहाँ पे आए तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ जैसे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है। जो बाय साइड की लिक्विडिटी है, राइट, एंड जो सेल साइड की लिक्विडिटी है, वो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो तीनों के तीनों जो ब्लैक कैंडल दिख रहे हैं, इन ब्लैक कैंडल्स को मैं रेड कैंडल बोल रहा हूँ बिकॉज ये अब लो साइड की चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। ग्रीन को मतलब मैंने ब्लू किया हुआ है, यहाँ पे रेड कोई किया हुआ है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, रेड नहीं पिंक, ठीक है। तो राइट, सेलिंग कैंडल भी आप अगर इसके अंदर रेड कलर का होगा तो आप सेलिंग कैंडल देखोगे, अंदर सेलिंग कैंडल की कलर है तो तीनों के तीनों आपको मैच होते हुए दिखाई दे देंगे, ठीक है। जो ये थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है, ये सॉरी ये ग्रीन कैंडल के आपको पार्ट वाला पार्ट है, इसको ले सकते हो कुछ इस तरीके से। मीन्स यहाँ पे जो बन रहा है एंड जो प्राइस है इसी को टेप करके गिर रहा है, मीन्स इसको नहीं लिया, इसको एंड टेप करके गिर रहा है, कौन से वाले को, इस वाले को। एंड ये जो आपका ब्रेकर ब्लॉक है, एंट्री बनी है एंड आप इसके साथ अपना स्टॉप लॉस रखना चाहो
तो आप यहाँ पे रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक है, टेप करने आया मीन्स इसके टारगेट क्या थे, लंबे टारगेट के हैं। और लंबे टारगेट आप क्या रख सकते हो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो कोई एफ नहीं है, राइट। जस्ट यहाँ पे एक सिंपल एफ है, ये अगर आपको टारगेट रखना चाहो तो रख सकते हो। एंड एग्जैक्ट आपका ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे आपको टैप करके टारगेट में दिखेगा। देखो मैं जहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। मैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे का एक अलग अलग रीज़न है, ठीक है। तो उसके पीछे मैंने क्या दिखा, तो वहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी मारो, सेल नहीं एक रीज़न है। एक्सट्रीम वाला पीओआई जाना, हाई टाइम फ्रेम होकर पीओआई आना जाना, फिर देखिए हाई की लो लिक्विडिटी ग्रेप करना, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रेप करना या डेली टाइम फ्रेम की, मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रेप करना, एक रीज़न होना चाहिए। हाई टाइम फ्रेम का तब जाके आपको ये सारी चीज़ें वर्क करती हुई दिखेगी, ठीक है। डाउट बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें सीखी हुई है, राइट। कुछ से लोग आधे से भी चले गए होंगे बट उन्हें यूज़ करते हुए नहीं आता। आपको सिखाते हुए मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों को, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। और आई होप आपको चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। जैसे इनको यूज़ करना चाहो आप यूज़ करो, उन्हें जस्ट अर्निंग से मतलब होता है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं और वो अपनी चीज़ों को अच्छे से नहीं बताते, जो अपना सिंपल फंडा है वो नहीं बताते, ठीक है। और 20 मिनट में इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। बट अगर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करें तो मैं आपको इनमें डिटेल में 1-1 घंटे 2-2 घंटे का लेक्चर बताऊंगा, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आने वाले लेक्चर में आपको आपको बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनानी होगी। मैं आपको 3 से 4 घंटे का लेक्चर निकालूंगा, उसमें मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे देखो तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी हंट हो रही है और किस किस जगह ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। आई होप आपने मैंने ब्रेकर ब्लॉक अच्छे से समझाया, ब्रेकर ब्लॉक किसे बोलते हैं और ये किस तरीके से आपको वर्क करता हुआ दिखेगा, राइट। इसके बाद हम रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक को हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अगर हम बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक पहले देखें तो प्राइस जो है कुछ इस तरीके से अप साइड जाएगा एंड राइट। अप साइड जाने के बाद प्राइस अगेन डाउन साइड आएगा, डाउन साइड आने के बाद ये जो विक है उसको टैप करेगा एंड प्राइस गिर जाएगा। सिंपल वे में बताऊं तो प्राइस जो है यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद जब जो वो डाउन आता हुआ दिखता है राइट नीचे की तरफ, तो उसने टर्न लिया तो उस टर्निंग पॉइंट पर बहुत सारी विक बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे जो विक है उसका हाई टाइम फ्रेम की बड़ी विक हो तो एक विक चलेगी, बट अगर लो टाइम फ्रेम पे देन देखनी हो तो 2 वीक कम से कम होनी चाहिए। मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं तो अपने एक्सपीरियंस से तो 2 वीक कम से कम होनी ही चाहिए। अगर मल्टीपल वीक्स हैं तो बहुत बढ़िया है, बट अगर दो कम से कम 2 वीक तो होनी चाहिए हाई टाइम फ्रेम के लिए। लाइक 30 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर, उस केस में वीक रहेगी तो चलेगा, राइट। जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, डाउन गया एंड वीक बनाई एंड प्राइस ये जो अबो गया एंड जो वीक वाला जो यहाँ पे पोर्शन है प्राइस गिर जाएगा। नाउ इसका रूल क्या है इसको समझो। ये जो वीक है राइट इस वक्त के जो 50 पे के ऊपर है, तो यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज होती है देन ट्रैप होता है। इसके अंदर कुछ मत पकड़ो, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी पता है, 90% फेल होगा, 10% ही वर्क करेगा। बट मीन्स थ्रेश होल्ड के अबव बॉडी क्लोज नहीं कर पाती देन उल्टा हो जाएगा, 99 पर ये वर्क करेगा और परसेंट पे फेल हो जाएगा। 5 पर जो भी फेल होते हैं वो होता है होगा उनका फेलिंग। बट जब मैं आपको बताऊं बायस देख रहे हो और वो कहाँ जाने वाला है, प्रेस अगर हाई टाइम फ्रेम के पीआई वगैरह देखते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम इसे देखेंगे तो इसे नॉर्मली तो इसके चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आपको एक रीज़न पता होना चाहिए इन चीज़ों का, राइट। मैं आपको बताऊं तो साथ ही साथ आपको बुलिश भी बता देता हूं कि प्राइस जो है डाउन गया, फिर एक स्विंग बनाए एंड स्विंग बनाते यहाँ पे एक विक्स बना दी बड़ी बड़ी, ठीक है, राइट। एंड जो प्राइस है जो कुछ इस वीक को टेप करता है एंड जो अप साइड चला जाता है एंड जो वीक है ये यहाँ पे वीक आपका जो जोन होगा यहाँ पे जो प्राइस है कुछ इस तरीके से इसको टेप करेगा और यहाँ पे बाइंग सेटअप देगा, ठीक है। तो इसके बिलो आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके बिलो आपका स्टॉप लॉस होगा। सेम चीज़ है, आपको बस 50 पर जो बॉडी है वो बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो 50 पर बॉडी वो क्लोज नहीं होनी चाहिए। आपको थ्रेश होल्ड के बिलो बॉडी को क्लोज होने देना है। ये जो फेक है इसका जस्ट एक माइंड में रखना है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है एंड रिजेक्शन ब्लॉक को हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको मैं इसमें चार्ट में लेके चलता हूँ और चार्ट में बताऊँगा कि लो टाइम फ्रेम पे लाइक 2 मिनट्स में, ठीक है, 3 मिनट्स में हमें मल्टीपल वीक्स चाहिए एंड अगर उसके अबोव लाइक 30 मिनट हुआ, 1 आवर हुआ, 4 आवर हुआ, 2 आवर्स या 1 डे 2 डे 1 वीक होगी तो भी चलेगा।
वो वीक है जो हाई टाइम फ्रेम की है, राइट, तो उसे उस टाइम पे टाइम लगता है, राइट। यहाँ पे टाइम फ्रेम की वीक भी इम्पोर्टेंट है, कम से कम 2 वीक होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वेल गुड, ओके, बट 2 तो होनी ही चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, रिएक्शन ब्लॉक आप समझ गए होंगे। तो जो इसकी जो विक होती है वो स्विंग बनता है, यहाँ पे जो विक बनती है वो बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ विक की बात कर रहा हूँ मैं। जो विक की सेलिंग कैंडल की जो बाइंग है, जो बाइंग कैंडल है, तो उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जस्ट एक विक को देखना है, राइट। इसका जो 50% है, अगर उसके बिलो बॉडी क्लोज हो गई तो 50% का जो फिल कर दिया है अगर बॉडी, देन वो फिल हो जाएगा। बट अगर आप उसको लाइक मान लो ये बुलिश है, ठीक है, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक के उसके अंदर 50 के अबव ही बॉडी क्लोज नहीं हो पा रही है, इसके ब्लो देन ये वर्क करेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अब हम चार्ट पे मूव करते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो हम बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क करेंगे और हम किस तरीके से प्लान ट्रेड को प्लान कर सकते हैं हम इसमें समझेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है, यहाँ पे जो 315 को, राइट, एंड जो 30 मिनट की कैंडल है, जो ऑब्वियसली बात है कि 315 को एक छोटी कैंडल एक बार बड़ी गिनती है, एंड 50 मिनट की अलग होती है, क्योंकि टाइम हमारे 62 का है, ठीक है, 62 आवर्स, 6 आवर एंड 45 मिनट जो भी है, उसके वजह से जो लास्ट कैंडल है 50 मिनट की हो जाती है। नेक्स्ट जो कैंडल है वो मार्केट ओपन होता है, यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक है, तो इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक को लेता है। मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर लोअर टाइम फ्रेम है उसके अंदर हमें कम से कम विक चाहिए, राइट। बट अगर हाई टाइम फ्रेम में लाइक 30 मिनट हुआ, 1 आवर, 2 आवर्स एंड 1 डे, 4 डे, इतना हुआ, 1 वीक, मंथ, तो यहाँ पे दो दो तो चलनी ही चाहिए, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। 2 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है गाइस। ये लो टाइम फ्रेम पे नहीं, हमें हाई टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। आप समझो इस बात को, ये 30 मिनट के हमने देखा तो यहाँ पे 2 2 वीक हमें बनती हुई दिखाई देती है कि जो यहाँ पे जो रिएक्शन ब्लॉक है जो हमें सेटअप बनाया है, उसकी स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, एंड जो उसके पीछे आपको कंप्लीट एक रीज़न होना होता है, तभी आप इसको प्लान कर सकते हो। उसके अंदर जो ट्रेड बनते हो तभी आप ले पाओगे जब सारे ऑर्डर ब्लॉक एफ फिल हो जाएंगे, या तो वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफ हो ही ना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफ हो ही ना, तो रिजेक्शन ब्लॉक बचा, फिर कोई लिक्विडिटी लाइक प्रेस डे के हाई एंड प्रेस डे के लो की लिक्विडिटी वहाँ पर हो, तब आप उसे प्लान करो, और वहाँ पे जो एग्जिट वर्क करता हुआ दिखेगा तो पहला सेटअप आपका बन जाएगा, जिसमें आप इसको कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हो। अब आप जब आप जाओगे तो आपको इसको कंप्लीट विजन में देखोगे सेल करने के लिए, राइट नाउ। अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस अब कुछ इस तरीके से जाता है, यहाँ पे पहले प्राइस ने अप साइड में गया एंड डाउन साइड में अगेन प्राइस अप साइड डाउन साइड। अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 मिनट की एक वीक है, 30 मिनट की सेकंड वीक, अगर इसका मेन थ्रेस होल्ड लेते हैं तो कुछ इस तरीके से मेन थ्रेस होल्ड के अबो भी एक बॉडी क्लोज नहीं हो पाई है, राइट। अगर आप यहाँ अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे, एंड जो स्टॉप लॉस है अगर आप यहाँ पे रखते, तो एंड जो टारगेट है वो आपका ये जो लिक्विडिटी को हंट करने के लिए रख सकते हैं, या फिर उसके बिलो जो वैक्यूम ब्लॉक है, वैक्यूम ब्लॉक आपको खुद रख सकते हो, राइट। यहाँ पे आपका एक कुछ इस तरीके टारगेट प्लान करना है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जिट प्राइस है जो यहाँ तक भी आ रहा है, ये हमारा सेकंड है जो रिजेक्शन ब्लॉक था। आई होप आपको सेकंड रिजेक्शन ब्लॉक आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम रिजेक्शन ब्लॉक के थर्ड रिजेक्शन ब्लॉक पर जाएँ, तब यहाँ पे देखो तो लो टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी प्राइस जो कुछ इस डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है। अब ध्यान से समझो एक्चुअली फ्रैक्टल नेचर क्या है वो समझो। पहले देखो, अगर हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा है वो चेंज होना चाहिए, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले लो टाइम फ्रेम पे अपने रंग दिखाएगा, लो टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड को चेंज करेगा। मेरे ट्रेंड को चेंज करने के बाद मीन्स 30 मिनट पे चेंज कर रहा है या 50 मिनट पे चेंज तो करना पड़ेगा। उससे पहले 10 मिनट पे, उससे पहले 5 मिनट, उससे पहले 3 मिनट, उससे पहले 1 मिनट लो टाइम फ्रेम पे क्लियर बता देता है कि भाई जब माहौल गड़बड़ होने लगता है तब समझ में आ रहे होगा कि आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये जो फ्रैक्टल नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एसएमसी सीरीज के अंदर, आप इसको देख सकते हो। बट जब लो टाइम फ्रेम पे आपको एक साइन दे देता है, अगर वो कहाँ देता है कि अगर टाइम फ्रेम पे पीवाई है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 30 मिनट की एक वीक है, एंड यहाँ पे भी जो वीक है, राइट, ये एक बहुत बढ़िया एक मल्टीपल वीक है, ठीक है, मल्टीपल वीक्स हो चुकी है, राइट। मल्टीपल रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे बने हैं, एंड जो वीक है जब आप मार करोगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हो। एंड जो मीन्स थ्रेश होल्ड वाला पार्ट है आपको मार्क करके मेन जो वाला पार्ट है उसको वीक को लेके वीक तक ठीक रखना है। अब आप यहाँ पे मार्क करोगे तो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वर्क करता हुआ दिखेगा, और जो प्राइस है वो डाउन आया, इसको टेप किया, एंड जो सेटअप है जो कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हो आप, कुछ इस तरीके से आप सेटअप प्लान कर सकते हो, समझो। तो टारगेट क्या होगा, समझो बात को, टारगेट होगा आईडीएम और उसके बाद वाला पीओआई।
आई तो आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे जहाँ से सेल वापस आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईडीएम के पहले पीओआई सेल करना होता है। इन डाउन ट्रेंड में पहला पीओआई आपको टारगेट रहेगा, जो कि एक स्मॉल एफवीजी था। अगर आप यहाँ पे भी एफवीजी के टारगेट रख सकते हो, राइट, कुछ इस तरीके से, क्योंकि आप भी एक स्मॉल एफवीजी है। बट यहाँ पे इस साइड बार में एक थर्ड वाइट कैंडल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपको बताया था कि नाउ ये एडजेस जो सेटअप है वो यहाँ पे वर्क करता है, राइट। जो टारगेट है वो डन होने के बाद प्राइस डाउन साइड में जा रहा है। देखो आप इस बात को, प्राइस जो डाउन साइड में जा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक रिजेक्शन ब्लॉक भी वर्क करता हुआ दिखाएगा। प्राइस अगर ड्रॉप हुआ अगेन कहाँ पर गया, रिजेक्शन ब्लॉक के। इससे थोड़ा सा हटा देता हूँ, टारगेट वाला पार्ट है जो एग्जिट पर यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक पर होगा। नाउ रिजेक्शन ब्लॉक को हम मेन थ्रेश होल्ड लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डॉट टू डॉट आपको वर्क करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर दबा के, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा एसएमसी के, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ और एसएमसी की पूरी की पूरी सीरीज अच्छे से होगी। आज आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, हो ना, ठीक है। और जो इस कंसेप्ट के चार्ट पर आप खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक देखने का नहीं है, प्रैक्टिस करने से आती है। अगले लेक्चर में और एडवांस कंसेप्ट कवर करेंगे। जय हिंद, जय ट्रेडिंग, जय भारत।